Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Again, मैं एक अलग गार्डन में आया हुआ हूँ और यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी वक्री प्लेनेट के ऊपर, यानी कोई ग्रह अगर वक्री है, रेट्रोगेट है, उसके ऊपर अगर सैटर्न का और केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तब क्या होता है। और मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके चार्ट में कोई प्लेनेट वक्री है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जिस हाउस का वो लॉर्ड होता है, और जिस हाउस में वो प्लेस्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को भी वक्री जो प्लेनेट है उसके रिजल्ट्स को डिले कर देता है। जैसे कोई वक्री प्लेनेट मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में है, आपकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एलियांस करना चाहते हैं, कोई डील साइन करना चाहते हैं, तो एक बार में वो चीज़ें नहीं होंगी, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर कोई वक्री प्लेनेट आपके 4th हाउस में है या 4th हाउस का लॉर्ड है, कोई वक्री प्लेनेट अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड है तो घर के सुख में डिले कर देता है, यानी घर के सुख को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वक्री प्लेनेट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है किसी वक्री प्लेनेट के कारण। लेकिन अगर उसके ऊपर शनि का या केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपको और कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है और जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम मिल रहा है। लेकिन आगे चल के 35 की एज के बाद आपको यहाँ रिज़ल्ट मिलना भी शुरू हो जाता है अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है। सैटर्न चीज़ों को डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता। सैटर्न अगर किसी वक्री प्लेनेट को देख रहा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो केतु ये समझा रहा है कि आप इनिशियल लाइफ में मेहनत तो बहुत करेंगे, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके, या जिस हाउस में वो वक्री प्लेनेट बैठा है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने के लिए आप मेहनत तो बहुत करेंगे और कुछ हद तक आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपसे सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ी और बाद में वो चीज़ें भी हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन सैटर्न और केतु का अगर दोनों का एक साथ एस्पेक्ट पड़ता है तब क्या होता है। तब ये होता है कि आप एक तरफ मेहनत कर रहे हो और एक तरफ जो आपका इंटरेस्ट है वो बीच बीच में वहाँ से हट रहा है। यानी कभी कभी आप मेहनत करोगे और कभी कभी आपका इंटरेस्ट वहाँ से हटेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। आप कभी मेहनत करेंगे, कभी आप अपना इंटरेस्ट वहाँ से हटाएंगे, तो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकता है। तो किसी भी वक्री प्लेनेट के ऊपर अगर सैटर्न का, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर कोई वक्री प्लेनेट ऑलरेडी आपके बर्थ चार्ट में है और उसके ऊपर अगर सैटर्न का और केतु का एस्पेक्ट नहीं है तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन कई बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो रिजल्ट मिलता है। और सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो चीज़ें डिले होती हैं लेकिन आपको बाद में रिजल्ट मिलता है। और केतु का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इनिशियल लाइफ में बहुत मेहनत करेंगे, उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उन चीज़ों से सेपरेट हो जाते हैं। और सैटर्न और केतु का अगर दोनों का एक साथ एस्पेक्ट पड़ता है तो कई बार आप मेहनत करते हैं, कई बार आप मेहनत नहीं करते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर गाइज आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।